अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक नए सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर आपके जानवर में कब्ज़ हो जाए तो आपने क्या मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि अगर आपके जानवर में कब्ज़ भी है और साथ में वो डिहाइड्रेटेड भी है तो इस सूरत में आपने मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कराना। उसकी वजूहात भी मैंने बताई थी कि मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर जो है वो अंतड़ियों में जाकर पानी को चूस लेता है, जिसकी वजह से जानवर में मज़ीद डिहाइड्रेशन का ख़तरा भी हो सकता है और ये जानवर के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इस वीडियो के नीचे हमारे एक नासिर भाई थे और एक तारिक भाई थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो जानवर है वो डिहाइड्रेटेड है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मैं ये बताऊँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जानवर डिहाइड्रेटेड है। तो डिहाइड्रेटेड जानवर की कुछ अलामतें हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहली जो मैं निशानी जो आपने हमेशा देखनी है, सबसे पहले अगर आपके जानवर में डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपके जानवर में की जिल्द जो है उसमें लचक ख़त्म हो जाएगी, उसमें सख्ती आ जाएगी। जो सख्ती की वजह जो है वो खून के अंदर पानी की कमी को ज़ाहिर करता है। आप गर्दन से जानवर की जिल्द को उठा लें और वापस छोड़ दें। अगर वो फ़ौरन ही वापस चली जाए तो समझ जाइए कि जानवर में डिहाइड्रेशन नहीं है, इसके जिस्म में पानी की कमी नहीं है। अगर आप जिल्द उठाते हैं और जानवर की जिल्द जो है वो 5 से 10 सेकंड लेती है वापस जाने में, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जानवर जो है वो इंतहाई डिहाइड्रेटेड है, इंतहाई डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है। दूसरी जो सबसे बड़ी निशानी है, आप उसकी आँखों को देखेंगे। जो डिहाइड्रेटेड एनिमल है उसकी आँखें जो हैं उनमें बिल्कुल खुश्की होगी, उसकी आँखें बिल्कुल खुश्क हो चुकी होंगी और उनकी आँखें जो है वो अंदर धंस गई होंगी। हालांकि नॉर्मल जो जानवर होता है उसकी आँखों में चमक होती है, उसकी आँखों में नमी होती है और उसकी आँखें जो है वो नॉर्मल हालत में होती हैं। लेकिन अगर जानवर में डिहाइड्रेशन हो जाए तो जानवर की आँखें खुश्क और उस अंदर धंस जाती हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी निशानी जो है वो आप देखेंगे, अगर उसके आप कान को हाथ लगाएंगे तो उसका कान जो है वो ठंडा होगा। उसकी टांगों पर या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पे हाथ लगाएंगे तो वो उसमें आपको ठंडक महसूस होगी। इसके अलावा जो चौथी निशानी है वो ये है कि उसका जो मज़ल है, उसका जो नाक है उसमें पसीना नहीं होगा, उसमें जो पसीने की बूंदें हैं वो नहीं होगी। अगर पसीने की बूंदें नहीं हैं तो समझ जाइएगा आपका जानवर जो है वो डिहाइड्रेटेड है। नॉर्मल जानवर में पसीने की बूंद जो है वो नाक पे होती हैं, तो वो एक नॉर्मल हाइड्रेशन को शो करती हैं। लेकिन क्योंकि डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो जाती है तो नथनों के करीब जो मज़ल है उसमें आपको बिल्कुल बूंदें नज़र नहीं आएंगी। अगर बूंदें नज़र भी आएंगी तो वो नॉर्मल से छोटी छोटी बूंदें होंगी। उसके अलावा आपका जानवर जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो गया होगा, इंतहाई सुस्त रहना शुरू कर देगा। ये भी डिहाइड्रेशन की निशानी है। अगर जब वो सुस्त होगा, वो खाए पिएगा भी कम, तो इस सूरत में जानवर कमज़ोर भी होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपने जानवरों में ये अलामतें देखें तो समझ जाइए कि आपका जानवर जो है वो डिहाइड्रेशन में मुब्तला है और इसका फ़ौरन इलाज बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिहाइड्रेशन का इलाज बताऊंगा कि किस तरह आपने अपने जानवरों में डिहाइड्रेशन को ख़त्म करना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे कमेंट